हेलो सबको नमस्ते। ये एक न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है जो आरआरबी की तरफ से आया है और ये बैंकिंग सेक्टर में है। अब आज से ये रिक्रूटमेंट है स्टार्ट है, मतलब कि इसके एप्लीकेशन के लगने की तारीख आज से स्टार्ट है 1 सितंबर 2025 एंड 21 सितंबर 2025 को इसकी लास्ट डेट है। इसकी जो पेमेंट है वो भी सेम डेट को ही, मतलब कि 1 से लेके 21 तक रहेगी। और कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम जो पीईटी है वो होगा आपका नवंबर में। और जो एडमिट कार्ड फॉर लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम ऑफिसर ओए नवंबर और दिसंबर 2025। ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी इसी नवंबर दिसंबर को होगा। रिज़ल्ट आएगा जो प्रीलिम का वो दिसंबर या जनवरी की में आएगा। रिज़ल्ट फॉर ऑनलाइन एग्जाम, अच्छा ठीक है। डाउनलोड फॉर कॉल लेटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस के लिए भी वो सेम मंथ में ही आपके डाउनलोड हो जाएंगे, जो वो अपलोड कर देंगे। और इसी तरह से आप लोग देख लीजिए, आगे इन्होंने थोड़ी सी दी हुई है, डिटेल दी हुई है। और ये कम से कम 70 पेज की है PDF है। ये नीचे इंडेक्स दिया हुआ है कि कहाँ पे कौन से पेज पे क्या है। और हम चलते हैं सीधा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुछ चीज़ें देखते हैं भाई क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, बस ठीक है। ये आप इसको पढ़ सकते हो खुद भी। और जम्मू एंड कश्मीर, हाँ, और जो इन्होंने डिज़ायर जो लोकल लैंग्वेजेस की इन्होंने बात की है वो जम्मू कश्मीर में डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, गोजरी, पहाड़ी, लद्दाखी, बाल्टी, दादरियन, हिंदी। ये जो है लैंग्वेज, ये उन्होंने ये मोस्टली ये ही इन लैंग्वेज पर फोकस किया गया। ये लैंग्वेज आनी चाहिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये है सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता है। इसमें क्या देखना है, अच्छा इन्होंने एज का बताया। जो फर्स्ट में जो पोस्ट है फॉर द ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, उसकी एज है बिटवीन 18 से 28 साल तक। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर के 97 और 2007 के बीच का कैंडिडेट की होना चाहिए, ठीक है। और स्केल ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर ये 18 से 30 रखी गई है। और स्केल सेकंड मैनेजर की 21 से 32 रखी गई है, एज रखी है। और ऑफिसर स्केल थर्ड सीनियर मैनेजर की जो एज है वो 21 से 40 ईयर रखी गई है, ठीक है। और हाँ, वो अब कुछ है एज रिलैक्सेशन की भी बात की है। वो क्या है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल, OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर की बात की। और इसमें एक चीज़ रहती है कि क्रीमी लेयर का कुछ है क्राइटेरिया है अदर बैकवर्ड क्लासेस में, उसमें 3 साल की है। और उसके बाद जो बेचारे हैंडीकैप है, डिसेबिलिटी हैं, जो कुछ भी, उनको 10 साल के लिए। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ रखा गया है। और जो नीचे दिए गए विडोज़ वगैरह के लिए भी कुछ रखा गया है, मतलब एज का। आप उसके बाद आप ये नीचे पढ़ सकते हो, रिजर्वेशन फॉर पर्सन ऑन बैंकिंग डिसेबिलिटी। अब हम नीचे चलते हैं, ये एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन वगैरह दी हुई है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये आप देख सकते हो। अब हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जो मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई करेंगे वो उन्हें बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से चाहिए। और जो मैंने ऊपर आपको भी बताई हैं कि लोकल की लैंग्वेजेस जो मैंने ऊपर बताई थी वो आनी चाहिए। उनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको क्या उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होना चाहिए। उसके बाद स्केल 1 ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर है, उसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और उस प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट, और प्रेफरेंस किसको दी जाएगी
जिनकी डिग्री इधर कुछ दिए हुए कुछ इन्होंने दी हुई है पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे एग्रीकल्चर में होगी, हॉर्टिकल्चर में होगी, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग। उसके बाद आगे पैसिकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक एंड अकाउंटेंसी। प्रोफेंसी इज़ लोकल लैंग्वेज इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेशन आर। ये कुछ इन्होंने दिया कंप्यूटर नॉलेज भी। इस तरह से नीचे भी इन्होंने एक ऑफिस असिस्टेंट को छोड़ के बाकी हर किसी के लिए इन्होंने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रखा है कि अगर उसके बाद डिग्री है कैंडिडेट के पास तो वो भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हाँ, अब ये आता है कि सिलेबस, और उससे पहले आएगी फ़ी। जो ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 वाले हैं उनके लिए 175 इंक्लूडिंग जीएसटी, किसकी, एससी और एसटी, पीडब्ल्यूबीडी मतलब कि जो डिसेबिलिटी होते हैं कैंडिडेट उनके लिए, और बाकी अदर के लिए जर्नल वगैरह जो इनको छोड़ के उनके लिए 850 रुपये। जो असिस्टेंट हैं ऑफिस असिस्टेंट हैं मल्टीपर्पज़ के लिए उनके लिए 175 है एससी एसटी, और पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम, डीईएसएम कैंडिडेट और बाकी वालों के लिए 850 है। ठीक है। अब ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा ये आपका, और इसके लिए सिलेबस क्या रहेगा, और जो असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट है उसके लिए 40 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के, 40 रहेंगे मैथमेटिक्स के मतलब कि नंबरिकल एबिलिटी, टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स भी 40 नंबर के ही होंगे और 80 नंबर के मतलब कि इसके होंगे टोटल मार्क्स। ड्यूरेशन जो है वो रीजनिंग की 25 मिनट है और मैथमेटिक्स की 20 मिनट है। ऑफिसर स्केल का भी बिल्कुल सेम है, और असिस्टेंट मैनेजर, और फिर उसके बाद आपके आगे मेंस का एग्ज़ामिनेशन होगा। और हाँ, एक चीज़ और है, जो ऑफिस असिस्टेंट होगा वो भी मेंस पहले प्रीलियम करेगा, प्री करेगा कि क्लियर, उसके बाद उसका आएगा मेंस आएगा। और ऑफिस स्केल फर्स्ट का भी जो सेम प्रोसीजर है, पहले प्री होगा और फिर मेंस होगा। और मेंस के लिए क्या क्या उनके हैं, दोनों के सिलेबस क्या क्या है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, और इंग्लिश और हिंदी में कोई एक होगा। ठीक है। और उसके बाद आगे नंबरिकल एबिलिटी। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सबके 40 रहेंगे, 200 मार्क्स का टोटल रहेगा क्वेश्चन, और नंबर भी 200 मार्क्स के ही रहेंगे। रीजनिंग 50 की और मैथमेटिक्स रहेगा 50 का, कंप्यूटर नॉलेज रहेगी 20 की, और बाकी सारे 40 मार्क्स के रहेंगे। ड्यूरेशन जो है इसमें दी गई है, रीजनिंग की 30 मिनट होगी, कंप्यूटर नॉलेज की 15 मिनट, जनरल नॉलेज की 15 मिनट, और बाकी सबकी इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स की 30 मिनट, 120 मिनट का एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद ऑफिसर स्केल फर्स्ट का भी सेम ही है। हाँ, इसमें ये है कि नहीं, सेम ही है। अब हम देखते हैं बाकी, जैसे आप देख लो बाकी पोस्ट के लिए भी मैंने जो मेन था मैंने वही बताया है। और उसके बाद आपका ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का आपका इंटरव्यू भी होगा, और मगर जो ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो असिस्टेंट है उसका इंटरव्यू नहीं होगा। और उसके बाद नंबर ऑफ़ पोस्ट हम देखते हैं, क्या दिया गया है कि हाउ टू अप्लाई, जहाँ पे आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। हाँ जी, आ गई असिस्टेंट की। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लिए एससी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी के लिए 19 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, और जनरल के लिए 26 हैं, टोटल 50 वैकेंसी हैं। उसके बाद आगे एक पीडब्ल्यूबीडी उनकी कुछ है कि बीच में कैटेगरीज़ हैं, उनके लिए वैकेंसी अलग अलग दी हुई है, आप जहाँ पे पढ़ सकते हो। और स्केल 1 के लिए
स्केल 1 के लिए जम्मू कश्मीर में एससी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 5 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, जनरल के लिए 7 है और टोटल 15 वैकेंसी हैं उनके लिए। बाकी वाले हैं ये आप ये भी देख सकते हो, ये उन्होंने दी हुई है कि एग्ज़ाम सेंटर 10 और एग्ज़ाम सेंटर, हाँ एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं हमारे जम्मू में रहेगा, बारामूला, जम्मू, सांबा एंड श्रीनगर। ये आप कुछ देख सकते हैं गाइडलाइंस हैं, ये आप एक बार खुद भी इनको पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन में फॉर्म वगैरह दिए हुए हैं, ये खैर हमारे काम का नहीं है, होगा तो चलो काम का ही, मगर अब अभी के लिए फ़िलहाल के लिए तो नहीं है। ठीक है, ये था एक अपडेट आया था तो मैंने सोचा मैं आपको अपडेट दे दूं। वैकेंसीज़ मैक्सिमम जो हैं वो असिस्टेंट की हैं और 50 वैकेंसी हैं, अलग अलग कैटेगरी में दी हुई हैं। यही है कि मेन फोकस प्री पे अगर आप रखोगे तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन पे आप रखोगे तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स है इसका मेन, तो मेहनत करो। बस मैं यही बोल सकता हूँ कि कंपटीशन बड़ा हाई होगा, क्योंकि एक तो वैकेंसीज़ हैं कम में और साथ में मोस्टली रीजनिंग तो बच्चों की अच्छी होती है, बट वहाँ पे बच्चे मैथमेटिक्स में बच्चे थोड़ा सा रहते हैं, वीक रहते हैं, तो इसलिए जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि कंपटीशन है तो है। चलो अब इसके लिए यार करो तैयारी, ठीक है, थैंक यू। और जैसे कोई नया अपडेट आएगा तो मैं उसके लिए भी मैं फिर और कोई नई वीडियो के साथ आपसे वापस मिलूँगा। अगर फिर कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपसे कोई नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता हूँ। थैंक यू, बाय।